एक गांव में श्रीमती दयावती रहती थी, जिन्हें नई नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती थी। उनकी बहू रुचि शहर की पढ़ी लिखी और मोबाइल की मास्टर थी। एक दिन दयावती जी ने रुचि को अपने फोन पर गुस्सा होते हुए देखा। दयावती जी ने, अरे ओ बहू, इतनी क्यों भुनभुना रही है, क्या हुआ? रुचि ने, क्या बताओ मम्मी जी, ये मोबाइल मुझे परेशान कर रहा है। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया था, उसने जवाब में सिर्फ एक के लिख कर भेजा है। इतना छोटा जवाब, क्या मतलब हुआ इसका? दयावती जी ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, अरे बस इतनी सी बात, तू जानती नहीं है, ये आजकल के बच्चों का नया तरीका है। के का मतलब होता है कल। वो कह रहा है कि जो भी बात है वो तुमसे कल करेगा। अब तू जा और कल का इंतजार कर। रुचि हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मम्मी जी, के का मतलब ओके, ठीक है होता है। इसका मतलब है कि उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया और वो सहमत है। अगले दिन दयावती जी अपनी सहेली को फोन लगा रही थी, पर बार बार गलत नंबर डायल हो रहा था और फोन कट जाता था। थोड़ी देर बाद रुचि ने देखा कि मम्मी जी बहुत खुश होकर बैठी हैं। रुचि ने, मम्मी जी आज बहुत खुश लग रही हैं, क्या हुआ? दयावती जी ने, अरे क्या बताऊं बहू, मेरी सहेली बहुत स्मार्ट हो गई है। मैंने उसे 4 बार फोन मिलाया और गलती से कट गया, और चारों बार उसने मुझे वापस फोन करने के जगह मुझे फोन पर वापस मिस कॉल दे दिया। कितनी समझदार है। वो कह रही है आज बात करने का मूड नहीं है, कल बात करूंगी। रुचि अपना सिर पकड़ कर बैठ गई। मम्मी जी, वो मिस कॉल नहीं था, वो गलती से हुआ होगा। अगर वो आपको वापस कॉल करती तब बात होती। दयावती जी ने रुचि को आंख मारी। अरे तू नहीं समझेगी, सास सहेली के बीच में मिस कॉल का मतलब ही होता है कल बात। एक शहर में राधा नाम की एक बहू थी और उसकी सास का नाम था शारदा देवी। दोनों का चेहरा, कद-काठी और यहाँ तक कि पहनने का अंदाज भी लगभग एक जैसा था। ये संयोग देखकर लोग अक्सर धोखा खा जाते थे, लेकिन घर में इसका सबसे ज्यादा फायदा शरारती बहू राधा उठाती थी। एक सुबह शारदा देवी यानी सास बाजार जाने की जल्दी में थी। राधा ने जानबूझकर उनके कपड़े पहन लिए और अपनी आवाज बदलकर किचन में काम करने लगी। उनके रोहन ने आंखें बंद करके आवाज लगाई, अरे मम्मी, मेरी चाय आज बहुत कड़वी क्यों है? रोज तो बहू मीठी बनाती है। राधा ने तुरंत सास की नकल में कहा, हाँ रे रोहन, आजकल तेरी बहू मेरे सामने मीठी बनती है और पीछे से कड़वी चाय पिलाती है। आंखें खोलकर देख, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी कड़वी बनाने वाली पत्नी हूँ। रोहन हड़बड़ाकर उठे और दोनों को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक दिन शारदा देवी की किटी पार्टी थी। उन्हें अचानक एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती थी। उन्होंने राधा से मिन्नत की, राधा प्लीज आज मेरी जगह तुम किटी पार्टी में चली जाओ। सब मुझे पहचानते हैं, तो चुपचाप मेरी कुर्सी पर बैठना, कुछ बोलना मत। राधा हाँ बोलकर चली गई। किट्टी पार्टी में सब सहेलियां शारदा देवी यानी असल में राधा को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो आज बहुत शांत थीं। तभी एक सहेली बोली, शारदा क्या हुआ, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम तो हमेशा सबके खाने का मजाक उड़ाती हो। राधा ने तुरंत शरारत सोची और आंखें मटकाकर बोली, अरे वाह, आज मेरे पति ने मुझे धमकी दी है, अगर किटी पार्टी में किसी खाने पर मजाक उड़ाया तो घर जाकर तुम्हारी खिचड़ी बना दूंगा। सभी सहेलियां हैरान रह गईं कि शारदा देवी को पहली बार उनके पति ने इतना धमकाया है। जब असली शारदा देवी शाम को लौटी और उन्हें ये बात पता चली, तो उन्होंने माथा पीट लिया और अगले दिन किट्टी पार्टी की सहेलियों को सफाई देनी पड़ी कि वो शारदा नहीं, उनकी हमशक्ल बहू राधा थी। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे सास बहू के रिश्ते में थोड़ी सी नकल और हास्य कितनी मजेदार परिस्थितियां पैदा कर सकता है। एक गांव में सुशीला नाम की एक सास थी जो बहुत ही कंजूस थी। उन्हें हर चीज में नुक्स निकालना और छोटी छोटी बचत करना पसंद था। उनकी नई बहू नेहा पढ़ी लिखी और समझदार थी। एक बार सुशीला ने नेहा को बाजार से दही लाने भेजा। सुशीला ने नेहा को मिट्टी का एक बड़ा बर्तन देते हुए कहा, सुनो बहू, ये सबसे बड़ा बर्तन है, इसमें इतना दही लाना कि 1 हफ्ते तक चले, और देखो दही गाढ़ा और अच्छा होना चाहिए। पैसे कम से कम खर्च करना।
नेहा बाजार गई। उसने देखा कि बड़ा दही का बर्तन लेने पर भी कीमत उतनी ही लग रही थी जितनी छोटे बर्तन में। उसने सोचा कि सासू माँ हमेशा कहती हैं कि कम दाम में ज्यादा फायदा होना चाहिए। नेहा वापस आई, लेकिन वो खाली हाथ थी। सुशीला ने गुस्से से पूछा, अरे दही कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों आई हो? नेहा ने बड़ी विनम्रता से कहा, सासू माँ, मैंने बाजार में देखा कि दही बेचने वाला एक बड़ा तालाब बनाकर बैठा है। उसमें बहुत सारा दही है और वो फ्री में भी मिल रहा है। सुशीला की आंखें चमक उठी। फ्री का नाम सुनते ही उनका मन ललचा गया। क्या? मुफ्त का दही? कहाँ है वो तालाब? जल्दी बताओ, मैं अभी जाकर भर लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों नहीं लाई? नेहा मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, मैंने सोचा कि जब आप मुझे दही के लिए सबसे बड़ा बर्तन दे सकती हैं, तो आपको सबसे बड़ा तालाब ही भरना चाहिए। इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आप खुद जाकर वो तालाब भर लाओ। सुशीला का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनकी बहू क्या कहना चाह रही है। वो अपनी अत्यधिक कंजूसी पर शर्मा गईं। और हाँ, लालच और अत्यधिक कंजूसी हमेशा अच्छी नहीं होती। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। साथ ही कभी कभी बेटा बहू को डांटने या हुक्म चलाने से अच्छा है कि उन्हें प्यार और समझदारी का पाठ पढ़ाया जाए। एक जमाने की बात है। सीमा नाम की एक बहू थी जो आधुनिक विचारों की थी और अपनी सासू माँ इंदू जी का बहुत सम्मान करती थी। लेकिन इंदू जी को बिना टोंट मारे 1 मिनट भी चैन नहीं आता था। एक सुबह सीमा ने बड़े प्यार से इंदू जी को चाय दी। सीमा, माँ जी, ये लीजिए आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय। इंदू जी ने चाय का कप लिया और पहला घूंट लेते ही चेहरा बना लिया। इंदू जी टोंट मारते हुए, बेटा, ये चाय बनाई है या गर्म पानी में रंग मिला दिया है? हमारे जमाने में तो चाय इतनी गाढ़ी होती थी कि चम्मच भी खड़ा हो जाता था। सीमा ने भी ठान रखी थी कि आज वो चुप नहीं बैठेगी। सीमा मुस्कुराते हुए, अरे माँ जी, मैंने तो आपका शुगर लेवल ध्यान में रखा है। आजकल शुगर ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं इंसान का टोंट कम हो जाता है। मैंने सोचा अगर चाय मीठी हुई तो कहीं आपके टोंट की धार ही न कम हो जाए। इंदू जी एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। उनके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। इंदू जी, अरे वाह, आजकल की बहुएं चाय में अदरक कम और जवाबों में मिर्ची ज्यादा डालती हैं। ठीक है मेरी प्यारी मिर्च, अगली बार से मैं चाय के साथ जीरा मसाला बिस्किट खाऊंगी ताकि तुम्हारा जवाब हजम हो जाए। सीमा, जरूर माँ जी, और मैं अगली बार से आपकी चाय में टोंट रोधक बूटी डालूंगी ताकि आप आराम से पी सके। और इस तरह चाय की हर चुस्की के साथ उनकी टोंट और हास्य की नोक-झोंक जारी रही। वो दोनों दिन भर हंसते रहे और उनकी रसोई हंसी की खुशबू से महकती रही। एक बड़े और समृद्ध परिवार में 2 बेटे थे। बड़े बेटे की बहू रमा बहुत समझदार और हर काम में निपुण थी। कुछ समय बाद छोटे बेटे की शादी हुई और घर में आई छोटी बहू नैना। नैना दिखने में सुंदर थी, पर घर के कामों में थोड़ी अनाड़ी थी। उसे ना तो जल्दी से रसोई के काम आते थे और ना ही उसे संयुक्त परिवार के नियम पता थे। सास गायत्री देवी हर काम में रमा की तारीफ करती और नैना को अक्सर टोक देती थी। गायत्री देवी, नैना, देखो रमा को, सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर निपटा लेती है। तुम तो अलार्म बजने के बाद भी उठूं या ना उठूं वाली मुद्रा में रहती हो। नैना को बुरा लगता, पर वो कुछ नहीं कहती। एक दिन गायत्री देवी ने घर के सारा चाबियों का गुच्छा रमा को सौंप दिया। रमा, आज से ये गुच्छा तुम संभालोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रमा ने नम्रता से चाबी ले ली। नैना ने ये सब देखा और रात को अपने पति से शिकायत की। क्या मुझे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा? माँ जी ने रमा दीदी को सारी चाबियां दे दी, जबकि मैं भी इस घर की बहू हूं। पति ने समझाया, नैना, चाबी का गुच्छा जिम्मेदारी का प्रतीक है, सम्मान का नहीं। रमा दीदी अनुभवी हैं, इसलिए माँ जी उन पर भरोसा करती हैं। अगले दिन नैना ने अपना नजरिया बदल दिया। उसने शिकायत करना छोड़कर रमा से रसोई और घर के कामों को सीखना शुरू कर दिया। वो हर काम में रमा का हाथ बटाती और सास ससुर की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती। एक शाम गायत्री देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने तुरंत दवाई लाने को कहा। रमा उस वक्त बाजार गई हुई थी। घर में सब परेशान थे। नैना ने बिना किसी से पूछे
तुरंत डॉक्टर के बताए नुस्खे को फार्मेसी से मंगवाया, सही समय पर माँ जी को दवाई दी और गर्मा गर्म सूप बनाकर उनके पास बैठी रही। जब रमा लौटी तो उसने देखा कि नैना ने घर और माँ जी दोनों को बखूबी संभाल लिया है। अगले दिन गायत्री देवी ने सबको बुलाया। उन्होंने चाबियों का गुच्छा निकाला। सबने सोचा कि वो शायद नैना को डांटेंगी, पर गायत्री देवी ने चाबी का गुच्छा नैना के हाथ में दिया। गायत्री देवी ने, नैना, चाबी का गुच्छा वो संभालता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तुम भले ही काम में थोड़ी कच्ची हो, पर जब बात जिम्मेदारी और प्यार की आई तो तुम सोने की तरह खरी निकली। ये गुच्छा सिर्फ अलमारी की चाबियां नहीं है, ये मेरे विश्वास का प्रतीक है। सबकी आंखें भर आई। नैना को समझ आया कि असली सम्मान चाबी के गुच्छे से नहीं, बल्कि दिल में जगह बनाने से मिलता है।